विकास दर को बनाए रखने रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति में बदलाव रखेगा जारी। नाबार्ड और एनएचबी को दी जाएगी 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी सुविधा। प्रदेश में कोविड-19 के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा निर्देश किया जारी। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 67% से अधिक। प्रदेश में अब तक 7,871 लोग हुए स्वस्थ। और आईआईटी भिलाई के विद्यार्थियों ने अल्जाइमर के लक्षणों का पता लगाने वाला एप्लीकेशन बनाकर जीता स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखने बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। श्री दास ने बताया कि मौद्रिक समिति का आकलन है कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि नाजुक बनी हुई है, इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार के मद्देनजर आरबीआई का रुख उदार बना रहेगा। बैंक सोने के गहनों पर 90% तक लोन दे सकेंगे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक और नाबार्ड को 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। Additional special liquidity facility of rupees 10,000 crore will be provided at the policy repo rate to the NABARD and to the National Housing Bank, and this will consist of 5,000 crore to National Housing Bank, NHB, to shield the housing sector from liquidity disruptions and augment the flow of finance to the sector through housing finance companies. And it will also consist of 5,000 crore to the National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, to ameliorate the stress being faced by smaller non-bank finance companies, NBFCs and macrofinance institutions in obtaining access to liquidity. आरबीआई ने कोविड-19 के प्रभाव से राहत देने के लिए कंपनियों, व्यक्तिगत कर्जदारों के ऋणों का पुनर्गठन कराने की सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। हर साल की तरह इस वर्ष भी प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में होगा। यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। समारोह में कोरोना योद्धा चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी तरह जिला स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्य अतिथि के द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा। वहीं इस बार तहसील और जनपद स्तर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या आज 13 लाख तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 46,000 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर 67% से अधिक हो गई है। मृत्यु दर भी कम होकर 2.07% रह गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 7,871 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 295 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर से 59 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। कल के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 10,497 कोरोना प्रभावित मिले हैं, जिनमें से 7,871 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,555 है।
दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर को 850 बिस्तर वाला कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी दुर्ग डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में कोविड पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए 2000 बिस्तरों की व्यवस्था करने के निर्देश हैं, जिनमें से करीब 1500 बिस्तरों की व्यवस्था की जा चुकी है। जिले में क्या है, कोरोना के संक्रमित को देखते हुए बेड बढ़ाने का हम लोगों को 2000 बेड का तैयारी करने के लिए कहा गया है, जिसके तारतम्य में करीब 1540 बेड हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अभी वर्तमान में हमारे पास 850 बेड का चंदूलाल चंद्राकर बिल्कुल तैयार है। उसको हम आज हो सकता है हमारे जो सेंटर हैं पुराने ना वो भर गए हैं, तो उसको हम आज चालू करने की स्थिति में आ गए हैं। वहाँ पे एसिम्टोमेटिक और पॉजिटिव पेशेंट को ही रखेंगे और जो सिम्टोमेटिक होगा उसको हम लोग एक्सक्लूसिव संग्रह में इलाज करने का प्लानिंग किया है। तो अभी संग्रह से जैसे ही ये लोग खाली हो जाएंगे तो हम लोग एक्सक्लूसिव जो सिम्टोमेटिक पेशेंट रहेंगे उसको हम लोग संग्रह में रखेंगे और एसिम्टोमेटिक जो मरीज होंगे उसको चंदूलाल चंद्राकर में रखेंगे। ऐसा डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि कचांदुर के कोविड केयर सेंटर में स्वास्थ्य मंत्रालय के 14 सूत्रीय दिशा निर्देशों के तहत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मरीजों को अस्पताल में ही टूथब्रश, टूथपेस्ट, नहाने और कपड़े धोने का साबुन जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। वहीं परिसर में कई जगहों पर टचलेस सेंसर युक्त सैनिटाइजर मशीन भी लगाई गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने हर जगह ऑटोमेटिक सिस्टम पर जोर दिया गया है। आईआईटी भिलाई के बीटेक के छात्रों की एक टीम ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 प्रतियोगिता जीत ली है। छात्रों की इस टीम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अल्जाइमर के प्रारंभिक लक्षणों का पता लगाने वाला एप्लीकेशन तैयार करने के लिए ये खिताब दिया गया है। टीम द्वारा प्रस्तुत एप्लीकेशन किसी व्यक्ति के याददाश्त, हाथ और आंख के समन्वय, अमूर्त सोच और स्थानिक नेविगेशन कौशल का परीक्षण करता है। टीम के प्रतिनिधि अशिताभ मिश्रा ने बताया कि उनका एप्लीकेशन शोधकर्ताओं के लिए सरल मार्ग सुझाता है। वहीं रोगी यदि जोखिम में हो तो चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ से संबंध स्थापित करने में भी मदद करता है। गौरतलब है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है। कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए देश में स्वदेशी पर जोर देकर आत्मनिर्भर बनने के लिए केंद्र सरकार ने मेगा पैकेज जारी किए हैं, जिसमें उद्योग जगत के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रदेश की औद्योगिक नगरी दुर्ग भिलाई के उद्यमियों ने केंद्र सरकार के पैकेज की सराहना करते हुए इसे उपयोगी बताया है। दुर्ग जिले के बोरई स्थित रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ने कहा कि इस पैकेज के जरिए उन्हें काफी मदद मिली है। लघु उद्योग भारती के दुर्ग इकाई के अध्यक्ष संजय चौबे ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बदहाल उद्योगों को खड़ा करने में पैकेज से काफी सहायता मिल रही है। श्री मोदी जी ने जो लघु उद्यमियों के लिए घोषित किया है पैकेज, इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमको देखने को प्राप्त हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई, जिसमें आपको मैं उदाहरण के बतौर बताना चाहूँगा। जेम के द्वारा बहुत ज़्यादा खरीदी, जिसमें 25% खरीदी एमएसएमई के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षित है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 58.3% खरीदी जेम ने एमएसएमई उद्यमियों से की है। और इस लॉकडाउन के दौरान छोटे छोटे उद्यमियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मास्क हो चाहे फेस शील्ड हो, इन सब में उन्होंने अपना कौशल दिखाया है। बोरई औद्योगिक संघ के वरिष्ठ सदस्य अंशुल जैन ने कहा कि पैकेज के तहत मिल रही आर्थिक मदद से कोविड के कारण उद्योगों की धीमी हुई रफ्तार में फिर तेजी आ गई है। कोविड की चपेट में है, लॉकडाउन की वजह से छोटे और सूक्ष्म उद्योग बुरी तरह प्रभावित हैं। ऐसे समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, जो कि अब धरातल पे दिखने लग गई है, जिसमें छोटे उद्योग व्यापारी तक बैंकों के द्वारा, डीआईसी के द्वारा विभिन्न औद्योगिक विभागों की मदद से पहुंचने लग गई है। उसका बहुत प्रभाव, अच्छा प्रभाव हमारे उद्योग जगत पर अब दिखने लग गया है। जैसे हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, मेरे बहुत से छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले मेरे यहाँ सप्लाई करते हैं मटेरियल,
अभी कोविड और लॉकडाउन के चलते वो करीब करीब बंद होने की कगार पे आ गए थे या बंद हो गए थे। लेकिन समय पर जो फाइनेंशियल एड, जो सरकारी राहत पैकेज लोगों तक पहुंचा, छोटे और मंझले उद्योगों पर, सूक्ष्म उद्योगों पर, उसके कारण वो वापस अपने पैरों पे खड़े होने लग गए हैं। बाजार और उद्योग में अभी इसका प्रभाव आने को है, क्योंकि बहुत से आज भी हमारे राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है, बहुत से शहरों में, महानगरों में लॉकडाउन की स्थिति है। जैसे जैसे भविष्य में लॉकडाउन खुलते जाएंगे, इसका तुरंत अच्छा प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। उद्यमियों का कहना है कि मंझले और छोटे उद्योगों के लिए ये पैकेज काफी राहत भरा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर प्रदेश में भी उत्साह का माहौल नजर आया। लोगों ने प्रभु राम के मंदिर निर्माण प्रारंभ होने की खुशी जाहिर करते हुए दीपों की अवली सजाई और दीपोत्सव का माहौल बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सपरिवार रायपुर के राम मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा स्थित अपने निवास में दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने प्रभु श्री राम की अर्चना करते हुए मंदिर निर्माण निर्विघ्न पूरा होने की कामना की। जांजगीर चांपा में भी सांसद गुहाराम अजगले और विधायक नारायण चंदेल ने नैला स्थित श्री राम मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। सांसद अजगले ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। 500 साल से जो हमारे राष्ट्र के अस्तित्व का, सम्मान का, आस्था का जो विषय था, जो विवाद के रूप में देश में विद्यमान थी, न्यायिक तरीका से इसका बहुत ही सम्माननीय जनक तरीके से इसका समाधान हुआ। आज पूरी देश की आम जनता नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रही है और उनकी जय जयकार कर रही है कि जो 500 साल से जो समस्या चल रही थी राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का, उसका बहुत ही बेहतर तरीके से समाधान हुआ। वहीं बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने कहा कि राम मंदिर का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला कल भारत के लिए नया भविष्य लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल आज भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य एवं दिव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी है, बल्कि उन्होंने नए भारत के निर्माण की भी आधारशिला रखी है। जैसा कि कहा जाता है 21वीं सदी भारत की होगी, तो नए भारत के निर्माण की शुरुआत भी आज से हुई है। मैं सभी देशवासियों को आज के इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस बीच दंतेवाड़ा में गीदम के युवाओं ने भगवान श्री राम के 501 दीपक प्रज्वलित किए और राष्ट्रीय एकता तथा भाईचारे का संदेश दिया। इसी तरह राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का उल्लास जन सामान्य से लेकर व्यक्ति विशेष में भी समान रूप से दिखाई दिया। श्री राम जन जन के राम के रूप में उत्साह और उमंग का संचार करते नजर आए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।